अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक चल रहा है। यहाँ पे जी हम लोग अम्मी के घर थे, सुबह सुबह नाश्ता वगैरह किया। बहन आई हुई थी मेरी, तो उसके साथ हम लोग टाइम स्पेंड कर रहे थे। मैं ज़्यादा कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रही थी और ना ही ना ज़्यादा शूटिंग मेरे पास थी। बस जो थी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने इतने प्यारे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। इतना प्यार और इतनी सपोर्ट मिले ना, तो फिर कामयाबी जो है वो मुकद्दर बनी जाती है। तो इंशाल्लाह मैं भी कामयाब हो ही जाऊंगी। लेकिन लोगों के जो नेगेटिव जो रवैये हैं ना, वो मुझे ज़रूर याद रहेंगे। इस जर्नी के अंदर जितने मैंने नेगेटिव चेहरे देखे हैं और लोगों को देखा है ना, वो मुझे ज़रूर याद रहेगा। मैं कामयाब हो भी जाऊँ तो भी ना। तो बस ये तो है कि कोई बंदा भी ना आजकल मतलब ज़हन ही कुछ लोगों के इस तरह के हैं कि वो लोगों को कामयाब होता देख ही नहीं सकते। तो बहुत सी नेगेटिविटी उनके ज़हनों में आ रही होती है। इस तरह के लोग हैं जो हैं वो चलते रहते हैं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि इनकी बातों को इग्नोर करो, तो बस फिर मैं इग्नोर करती हूँ और आगे चल देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी जी सवैयाँ, और सवैयाँ जो थी बड़ी मज़ेदार बनी थी। कोई सवैयाँ बनाना सभी को आता है, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन मेरी अम्मी की जो रेसिपी है ना, उसमें अम्मी जो है ना वो सवैयों को भूनती शूनती नहीं है, बस ऐसे ही पानी के अंदर जो है ना बॉयल करके बनाती हैं। तो यहाँ पे जी मैंने कीमा वगैरह बनाया था। और ईद के दूसरे के तीसरे दिन शायद मैंने बनाए थे सीख कबाब ना। तो बच्चों को इतने कोई पसंद आए थे ना कि अभी जब मेरी बहन आई थी तो वो कह रही थी कि फिर से बनाते हैं ना। तो बस फिर यहाँ पे बच्चों के लिए मैं बना रही थी सिंपल। मैंने 2 दफ़ा कीमे को निकाला था मशीन में से, और फिर उसके अंदर अदरक डाला था कूट के, लहसुन के जवे डाले थे, पुदीना थोड़ा सा डाला था और एक हरी प्याज, एक प्याज डाली थी सिंपल वाली। मैं आपके पास धनिया हो तो वो भी डाल दें, मेरे पास यहाँ पे धनिया नहीं था। और बाकी सारे मसाला जात वगैरह में डाल के ना बस इसको ग्राइंड कर अच्छे से, मतलब चॉपर में चॉप करके रख दिया था सेट होने के लिए। और फिर इसको किसी टाइम भी आप बना लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने ना कोफ्ते बनाने हैं तो भी बिल्कुल यही सेम मेथड है कोफ्ते बनाने के लिए भी ना। बीफ के कोफ्ते भी इसी तरह से बनते हैं। बल्कि मैंने जब ये बनाए थे तो मैंने ज़्यादा बना दिए थे, 2 बाउल भर के बनाए थे। तो एक बाउल का हमने बना लिए थे सीख कबाब बना लिए थे, और एक बाउल के ना अम्मी ने बाद में कोफ्ते बना के उसको हंडिया बना लिया था। तो बस यहाँ पे जो थी ना सवैयाँ मेरी रेडी हो गई थी। इतनी कोई मज़ेदार सवैयाँ बनी थी ना, सारों ने बहुत पसंद की थी, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेवर आ रहा था ना उसका, बर्फ़ी का, वो बहुत मज़ेदार था। उससे ना ये बहुत अच्छी सी थिक भी हो गई थी और ना बहुत मज़े का फ्लेवर आ रहा था। बस यहाँ पे हम सारों ने मिल के खाई थी सवैयाँ। तो शाम में ना मेरा अक्सर अपने घर भी चक्कर लग जाता है, क्योंकि मैं रोज़ दूध लेने तो आती ही हूँ। अम्मी का भी दूध और मेरा भी दूध एक घर से जाता है, तो मैं दूध लेने तो ज़रूर ही आती हूँ। तो फिर जब मैं दूध लेने आती हूँ तो मोस्टली मेरा अपने घर भी चक्कर लग ही जाता है, क्योंकि मेरी अम्मी का घर जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो मेरा ये आना जाना जो है ना वो आराम से लगा ही रहता है। तो यहाँ पे जब मैं दूध लेने आई थी ना, तो पहले मैं घर आई, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है मैं जब अम्मी के घर जाती हूँ तो मेरा कोई रहने का प्रोग्राम नहीं होता, मैं वैसे ही बस जाती हूँ। और फिर जब मैं वहाँ जाती हूँ तो मेरा दिल कर जाता है रहने का, फिर हम 1-2 दिन लगा ही आते 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 ना। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम लोग तो वैसे अम्मी के घर गए थे, कुछ कपड़े वगैरह नहीं लेके गए थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके गए थे ना। तो फिर मैंने कहा चले मैं जो मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ले आती हूँ ना। तो यहाँ पे मुझे बटन लेके जाने थे 3, क्योंकि अज़ान का एक कुर्ता मैंने स्टिच किया था और वो मैंने दिया हुआ था दर्जी को ना काज निकालने के लिए। तो वो काज निकाल के उसने वहाँ ही दे दिया था अम्मी के घर। तो अज़ान ने जब देखा तो अज़ान ने कहा मैंने तो ये पहनना है। तो अज़ान एक दिन ना बग़ैर काज के, बग़ैर बटन लगे उसको पहन के घूमता रहा था। मैंने कहा चलो मैं इसको बटन लगा के दे दूँगी, फिर पहनता रहेगा ना। तो बस यहाँ पे मैंने कपड़े रख लिए थे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा चार्जर था फ़ोन का, क्योंकि मेरा दिल होता है ना कि मैं अपने फ़ोन को सिर्फ इसी का चार्जर यूज़ करूँ। क्योंकि कोई भी चार्जर जो है वो बार बार यूज़ करने से ना पिन इसकी ख़राब हो जाएगी। तो बस मैं फिर मुझे चार्जर ज़रूरी था कि मैं चार्जर घर लेने ज़रूर जाऊँगी। तो बस यहाँ पे मैंने दूध भी ले लिया था, और रास्ते में यहाँ पे मैं थोड़ा रेस्ट कर रही थी, क्योंकि 2 किलो दूध था अम्मी का और 2 किलो हमारा। तो यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो गया था, साथ में कपड़े वगैरह भी मेरे पास थे। तो दरमियान में मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया।
वापस आके अम्मी ने बनाई हुई थी ये पकोड़े शकोड़े। अम्मी का आज रोज़ा था और ना अम्मी तो वैसे अपने लिए कोई ख़ास एहतमाम करती नहीं है, ये अम्मी ने हमारे लिए किया था क्योंकि आज़ान अम्मी को कह रहा था कि मैं तो अम्मी नानों के साथ रोज़ा अफ्तार करूँगा और ना पकोड़े खाऊँगा, समोसे पकोड़े खाऊँगा। तो फिर अम्मी ने कहा चलो बच्चों के लिए बना लेते हैं, बच्चे भी साथ में ना खा लेंगे। तो ये था 10वीं मुहर्रम की मॉर्निंग। इसमें हमारे रिलेटिव्स हैं, उन्होंने ना ख़त्म कराना था, कुरान ख़ानी थी उनके घर और साथ में देगें थी, चावल वगैरह। तो हमने आज उधर जाना था, तो यहाँ पे भी जाने से पहले ना हम लोग अपने घर आए थे क्योंकि हमारे घर के बिल्कुल सामने ही उनका घर था। तो हम पहले घर आए, घर आके यहाँ से रेडी हुए, कपड़े वगैरह पहने और फिर हम लोग उनके घर चले गए। तो बस ये यहाँ पे अज़ान और अरे अयान जो था वो झूले ले रहे थे। अज़ान जो था ना वो अंदर तो बिल्कुल बैठता ही नहीं है ना, जब भी किसी घर चले जाएं बाहर कोई झूला वगैरह लगा हुआ हो या उसको वैसे कोई खेलने का कोई टॉय वगैरह मिल जाए तो उसके साथ सारा टाइम खेलता रहता है ना। तो ये बस सारा टाइम यहाँ पे ही घूमता फिरता रहा था ना। तो बस फिर हमने वहाँ पे कुरान ख़ानी वगैरह की, चावल वगैरह खाया, फिर घर वापस आ गए। आजकल ना मौसम है सावन का, तो बारिश का कुछ पता नहीं होता ना। थोड़ी सी हो के मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, फिर बस धूप निकल आती है, फिर हबस हो जाती है। तो ये बस कुछ पता नहीं होता, किसी टाइम भी बारिश आ जाती है ना। तो यहाँ पे ना जब भी बारिश वगैरह होती है ना, तो अगर मेरा कुछ खाने पकाने का काम हो तो वो मैं कर लेती हूँ क्योंकि बाहर का तो कोई काम होता नहीं है। तो मैंने कहा आज यहाँ पे थोड़ी सी ना स्टिचिंग कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये एक शर्ट थी जो पुरानी हो चुकी थी, ठीक है। तो मैंने इसको डिस्कार्ड करना था, तो इसके सारे एम्ब्रॉयडरी वाले पैचेस थे ना उनको मैंने कट कर लिया था, ठीक है। उनको कट करके मैंने इसके बटन वगैरह भी उतार लिए थे क्योंकि ये शर्ट जो थी वैसे कलर डिसकलर सी हो गई थी, वैसे इसके बटन भी अच्छे थे, तो मैंने वो सारे उतार लिए थे। यहाँ पे ये शर्ट जो थी पैंट जो थी ना, यहाँ पे घुटने से थोड़ी सी फटी हुई थी, तो यहाँ पे मैंने इसका एक पैच लगा दिया। दूसरी साइड पे वैसे थोड़ी मतलब अच्छा लगने के लिए एक और पैच वहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से ये दूसरी एक और पैंट थी, इसको मैंने यहाँ पे घुटने से थोड़ी सी फटी हुई थी, तो इसको यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल सिंपल स्टिच लगा दिया। आप अगर चाहें ना तो इस तरह की जो पैंट्स होती हैं उनको सिंपल काट के ना तो बच्चों की शॉर्ट्स बना सकती हैं, निकर बना सकती हैं। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो हाफ़िज़ साहब के पास पारा पढ़ते हैं, तो हाफ़िज़ साहब उनको ना शॉर्ट्स वगैरह पहनने नहीं देते। पैंट्स भी वो अभी कम ही पहनते हैं, ज़्यादातर ना शलवार कमीज़ पहनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरह से भी हम अपने बच्चों के कपड़ों को सही कर सकते हैं। ये अब आपको पता ना होता ना तो आपको कभी पता ना चलता कि ये मैंने ख़ुद से इस तरह से पैंट सही की है ना। इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने से हमारी बचत भी हो जाती है और हम लोग बिज़ी भी रहते हैं और अच्छे से टाइम स्पेंड हो जाता है।